आप जब भी कोई काम करते हो तो सबसे पहले आप उस चीज के बारे में रिसर्च करते हो, काफी सारा रिसर्च करते हो और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करते हो। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक यूट्यूब चैनल को रन करना है तो आप लोग बहुत सारी रिसर्च करते हो कि कैसे मुझे रन करना है या फिर किस तरह का मुझे कंटेंट लाना है। बहुत सारे स्टडी आप करते हो। होता है क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा स्टडी करने के बाद भी आप अपना यूट्यूब चैनल रन नहीं कर सकते या फिर कोई अदर जो बिजनेस होता है वो आप कर नहीं पाते हो। ये ऐसा हो गया कि पहला कि आप कोई भी बिजनेस के बारे में, कोई भी काम के बारे में आप जब आप कोई करते हो तो ज्यादा रिसर्च करते हो। ज्यादा रिसर्च का मतलब है कि हम जैसे सोच रहे कि ये काम हमें करना है, हम थोड़ा नॉलेज इधर से इकट्ठा किया, थोड़ा नॉलेज गूगल से इकट्ठा किया, थोड़ा नॉलेज अपने जो दोस्त है उनसे इकट्ठा किया, ऐसा सारा बहुत सारा नॉलेज हम इकट्ठा करते हैं। तो लास्ट में होता है क्या है कि हमारा वो काम कंप्लीटली नहीं होता। आपने कई बार सोचा होगा कि बहुत सारा नॉलेज होने के बाद भी वो काम कंप्लीट नहीं होता है। तो आज का टॉपिक इसी पे रहने वाला है कि बहुत सारा नॉलेज होने के बाद भी हमारा चैनल या हमारा बिजनेस अच्छी तरह से रन क्यों नहीं करता है। कंप्लीटली इसमें समझाने वाला हूं कि जब हम ज्यादा स्टडी करते हैं और काम नहीं कर पाते हैं तो इनमें मतलब क्या प्रॉब्लम्स होता है कि जब आप इतना नॉलेज होने के बाद भी शुरू नहीं कर पाते हो। तो इसी पे मैं पूरा वीडियोस आज का मैं बनाने वाला हूं। तो पहला, जब आप कभी कोई स्टडी करते हो किसी चीज के बारे में, हमेशा जो मैंने देखा है कि जब भी आप कोई चीजों को मतलब शुरू करना चाहते हो, स्टडी करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूट्यूब चैनल रन करना है तो आप स्टडी करो कि कैसे रन किया जाता है, कौन सा कंटेंट लाना चाहिए, कौन सा नहीं लाना चाहिए। पर इतना स्टडी मत करो कि पूरा महीना, 6 महीना, 7 महीना स्टडी करने में लगाए हो। आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको थोड़ा स्टडी कर लो कि भाई हाँ, इधर से मतलब इस तरह मैं ये बिजनेस को करूंगा और इस तरह मेरा प्रॉफिट होगा, इस तरह मेरा लॉस भी हो सकता है। आप शुरू करो उसको। जैसे यूट्यूब का एग्जांपल देता हूं कि आपने यूट्यूब पे कोई चीजें अपलोड की और अपलोड करने के बाद आपने वेट किया उसको ये देखने के लिए कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा देन वो वायरल होगा, फिर उसके बाद इतना व्यूज आएगा, फिर मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, ऐसा सोचते रहोगे तो वो जो स्टडी है ना, आपका खाली बहुत सारा स्टडी होता रहेगा लेकिन वो आउटपुट पे आपको कभी समझ नहीं आएगा। वो चीजें कई बार देखा होगा आपने कि लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन काम कभी कंप्लीट नहीं होता है। तभी मैं कहता हूं कि स्टडी करने के बाद तुरंत उसको काम करने पे चालू कर लो। मेरे पास जब बहुत बार कुछ ऐसे आइडियाज रहते हैं जो बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूं तो मैं अभी सोचता हूं और अगले दिन में उसे अप्लाई करता हूं। अप्लाई करने के बाद जो मेरे को आउटपुट आता है उसी को अगर लॉस होता है तो उसी से मैं सीखता हूं, उसी से लर्न करता हूं। मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया। अब कई बार क्या होता है, ज्यादा स्टडी करने पे वो जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो जल्दी समझ नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कोई रेस्टोरेंट में ओपन करूंगा या करूंगी, लेकिन वो दिमाग में बैठ जाता है। प्रॉफिट लॉस आपने निकाल दिया, नहीं नहीं इसमें तो खतरा है, इसमें नहीं करने का। तो आप बोलोगे नहीं सर, स्टडी पहले करना जरूरी है। करना जरूरी है लेकिन इतना लंबा नहीं। जैसे आप अगर कोई यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो, आप बोलोगे सर मेरा चैनल कैसे ग्रो होगा, क्या मतलब आजकल कंपटीशन ज्यादा है, कैसे व्यूज आएंगे, कैसे अगर मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ तो क्या करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल। पहला, आपको पता होना चाहिए यूट्यूब से अर्न किया जा सकता है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि एनिमेटेड कंटेंट चल रहा है। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें बनती कैसे। ये 3-4 चीजों को मुझे नहीं लगता आपको 1 महीना स्टडी करने का जरूरत है। तो आप क्या करोगे, उठो और अगले दिन एक वीडियो बनाना शुरू करो। जब आप एक वीडियो बनाना शुरू कर लोगे तो उसके बाद उस वीडियो को अपलोड करो। अपलोड करने के बाद वेट करो और देखो कि क्या उसमें व्यूज आता है, और जो वीडियो डाला है ना उससे स्टडी करो कि अगला स्टेप क्या करना है। तो ये एक मेन वजह होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने का। मतलब ज्यादा सोचने का नहीं, सोचो और छोटे से करना शुरू करो और जो आपने किया है उससे स्टडी करो। जैसे अगर आपने वीडियो अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद आप देख रहे हो कि यार उसमें कमेंट कैसे आ रहे हैं, या फिर वो कितना उसमें व्यूज आ चुके हैं, या फिर व्यूज आए या नहीं आए, तो आपको उस वीडियो से स्टडी करना है। फिर आपने दूसरा वीडियो अपलोड करना है, फिर उस वीडियो से स्टडी करना है, फिर तीसरा वीडियो अपलोड करना है, फिर उस वीडियो से स्टडी करना है। बिजनेस भी सेम ऐसा ही है। यहां पे भी आप पहला कुछ भी काम करते हो तो आप सोचो और काम करना शुरू करो, सोचते मत रहो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग सोचते रहते हैं या फिर लर्न करते रहते हैं। इतना लर्न करते हैं कि लास्ट में वो उस जो उसने सीखा होता है उससे भी वो कुछ नहीं पाता है। रीजन होता है वो प्रैक्टिकली वो चीजें जल्दी नहीं कर रहा है, लेट हो रहा है प्रैक्टिकली करने में। जितने भी सोशल मीडिया इस तरह ही काम करते हैं, जो भी फेमस यूट्यूबर है या फिर कोई
अदर सोशल मीडिया में काम करता है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगा और इसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल होगा, फिर मैं दूसरी बार ये करूंगा। हाँ, ये जरूर किया होगा, पहला वीडियो अपलोड किया, सोचा थोड़ा, उसके बाद अपलोड किया, उसके बाद देखा होगा नहीं चला, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्टडी किया अपने वीडियो से, फिर दोबारा अपलोड किया, फिर उससे स्टडी किया, मतलब अपने ही काम से स्टडी किया। जब तक आप करोगे नहीं ना, मतलब डालोगे नहीं, तब तक आप उस चीज को फील नहीं कर पाओगे कि कैसे वर्क करेगा। तो मेन जो टॉपिक है वीडियो का कि ज्यादातर लोग मतलब किसी भी काम को शुरू करने के लिए, यूट्यूब शुरू करने के लिए, अदर बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा स्टडी कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस में चला जाते हैं, जबकि वो मतलब हकीकत में वो अभी काम किया ही नहीं। कोई आदमी अपना ब्रांड बनाने के लिए ये नहीं सोचता है कि पहले कि मतलब मेरा ये ब्रांड इतना छा जाएगा। अगर आपके पास जीरो मनी है, मुझे लगता है आपको जीरो मनी से सीधा करना शुरू करना चाहिए। मतलब अगर आप अपना ब्रांड को सोशल मीडिया में लॉन्च करना चाहोगे तो पहले प्लानिंग करो, पर इतनी लंबी नहीं। पहला आप अपना प्रोडक्ट को अपना जो भी, चाहे वो अमेजोन है, चाहे अदर वेबसाइट है, वहां पे अपलोड करो, फिर देखो जरा लोगों का क्या रिव्यू आ रहा है, क्या मुझे ऐड चलाने का जरूरत है या नहीं चलाने का जरूरत है, तब सोचो। पहले ही इतना मत सोचो, क्योंकि पहले आप बहुत कुछ सोच लेते हो, उससे क्या होता है कि ज्यादातर लोग तो वहीं पे जो बहुत सारा स्टडी कर रहे होते हैं ना, वहीं पे हार मान जाते हैं, नहीं होगा। जैसे कि काफी सारे लोग YouTube पे काम करते हैं, तो YouTube पे वो क्या सोच रहे हैं कि पहले मैं 20 वीडियो बना के रखूंगा, फिर एक के बाद अपलोड करूंगा। ऐसा नहीं होता है। मोस्टली मेरे को जहां तक पता है, जो मेरे क्लाइंट भी है, कि वो ऐसा नहीं करते कि बहुत सारा वीडियो बनाते फिर एक के बाद अपलोड करते हैं। तो ऐसा नहीं है ना, जैसे कि आपने एक बार बहुत सारे मिठाइयां बना के रख लिए और उसके बाद बेचना शुरू करोगे कि हाँ उसके बाद मैं बेचना शुरू करूं। मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, आपका चैनल लॉन्च हो गया, उसके बाद पहला वीडियो अपलोड करो, और अपलोड करने के बाद अपना YouTube स्टूडियो को स्टडी करो, और उससे आपको सीखने को मिलेगा। सेम बिजनेस में है, आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करो, और रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद जब आपका पहला क्लाइंट आएगा, दूसरा क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा आपको कि आपका रिव्यू देगा कि आपकी चाय खराब है, आपका ये खराब है, आपका मोमोज खराब है, आपका ये खराब है। तो जो वो रिव्यूज देगा ना, उससे आप अपने बिजनेस को और अच्छा करो। ये ज्यादा सोचने पे नहीं होगा, फिर स्टडी करो, फिर अप्लाई करो, फिर स्टडी करो, यानी कि प्रैक्टिकली भी जल्दी करो, काम जल्दी शुरू करो। मतलब अभी सोचोगे तो आप कल से शुरू करो, अगर 2 वीक सोच रहे हो, आप तीसरे वीक में बनाना शुरू करो। ज्यादा इकट्ठा करना, सुना होगा ना कभी आपने कि भाई तेरे भाई के पास आइडियाज बहुत है लेकिन अप्लाई करने वाला नहीं है, आइडिया बहुत है, मेरे पास आइडिया है, लेकिन वो आइडिया सिर्फ आइडिया बन के रह जाता है, सिर्फ एक कचरा बन के रह जाता है, जब उसको करने वाला नहीं होता है समय पे। यानी कि 100 बात की एक बात, कोई भी चीज आप शुरू करते हो, चाहे यूट्यूब शुरू कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, सोचो और करो, और करना भी हमेशा छोटे से। ऐसा नहीं कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब भी शुरू किया और आपने अपने पापा का कम से कम 40 या 50 लाख को इन्वेस्ट कर दिया। मेरे हिसाब से शुरुआत में अगर मनी नहीं है तो सोचो बड़ा और करो छोटा। मेरा सोच हमेशा बड़ी रखो कि मेरे को आगे जाके ये करना है, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से रखो। कोई तीसरा आदमी कुछ भी बोले उस ब्रांड के बारे में कि ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, जब तक उसका खुद का ब्रांड चला या डूबा ना हो। डूबा हो सकता है कि अगर वो उसने मतलब कई बार क्या होता है, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्रांड डूब चुका होता है, उन्होंने डूबने के बाद स्टडी नहीं किया होगा, क्योंकि हर बिजनेस में ऊपर नीचे चलता रहता है। सेम यूट्यूब पे भी ऊपर नीचे चलता रहता है। सोशल मीडिया पे कोई रातों रात अच्छा अर्न नहीं करता है, कभी हो सकता है कि वो ना अर्न करे, पर ना अर्न करने का मतलब छोड़ना नहीं होता है, उसका मतलब होता है लर्न करना। पूरी वीडियोस में मैंने एक ही चीज पे आपको समझ आया होगा मैं क्या समझा रहा हूं, कि जब भी आप कोई काम करना शुरू करोगे ना, सोचो और करो। ज्यादा सोचोगे तो बीमारी बन जाएगी, वो एक बीमार आदमी बन जाएगा। अगर समझ आ रहा है तो छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, ज्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, या फिर ज्यादातर जो मुझसे पूछते हैं बिजनेस के ऊपर, तो मैंने एक चीज नोटिस किया, वो लोग सोचते हैं 40, 45, 50 की एज में भी वो सोच रहे हैं कि कैसे शुरू करें। बहुत नॉलेज वाले, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत आइडियाज उनके पास, लेकिन प्रॉब्लम्स है कि वो बहुत सारा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद उनको हिम्मत नहीं होती है मार्केट में उतरने की। मैं कहता हूं उस नॉलेज को प्रैक्टिकली दूसरे दिन उतारो, और उसी जो प्रैक्टिकली आपने जो काम किया उससे लर्न करो। सोचो कि क्यों मेरा यहाँ पे लॉस हुआ, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो करो। सेम यूट्यूबर की तरह, सेम जो फेसबुक में काम करते हैं या इंस्टाग्राम में काम करते हैं, वो पोस्ट करते रहते। आप देखोगे कि पहला पोस्ट और लास्ट के पोस्ट में फर्क मिलता है, दोनों में फर्क है, पहली और लास्ट में। और जो फर्क कैसे है, उन्होंने पहले सोचा नहीं था कि ऐसा फर्क आएगा, धीरे धीरे अपने आप फर्क आता रहा। वो उनके काम करने की तरीके से वो काम करते रहे,
उन्होंने सोचा, लेकिन उन्होंने काम करना बहुत जल्दी शुरू किया। बीच में अगर वो डाउन भी चला गया तब भी उन्होंने सीखा मैं डाउन क्यों चला गया। यही सेम तरीका आप यूट्यूब पे अपना सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि लर्न करो और शुरू करो, स्टडी करो और शुरू करो, और शुरू करने के बाद जो प्रोडक्ट है, जो भी आपका वीडियोस है या फिर कोई अदर बिजनेस आप कर रहे हो, उस चीज से और ज्यादा लर्न करो। लॉस होता है तो छोड़ो मत, सीखो। तो ये वीडियो स्पेशली उन लड़कों के लिए, अब उन लोगों के लिए जिनका एज अभी 20 से 30 के बीच में है, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे अपना शुरू करना है लेकिन मुझे डर है कि नहीं हो सकता है, या फिर मुझे लगता है होगा या नहीं होगा। तो स्टडी करो लेकिन करना शुरू करो, कम से शुरू करो, छोटे से शुरू करो, बड़े से शुरू मत करो। क्योंकि बड़े से कई बार क्या होगा कि आपने मतलब जोश में आके बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन वो नहीं चला, तो एक बारी में इतना पैसा इन्वेस्ट करके खोने का मतलब नहीं है। समझ रहे हो ना आप बात। तो ऐसे आपको अपना ब्रांड बना सकते हो, ऐसे आप अपना काम कर सकते हो, ऐसे आप अपना यूट्यूब रन कर सकते हो। ज्यादा सोचो मत कि उसका यूट्यूब कैसे चला, उसका यूट्यूब कैसे चला। हर आदमी का अपना तरीका होता है, कोई दूसरे के ट्रिक से अपनी चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आपका कंटेंट है, आपका प्रोडक्ट है, आप उसको लॉन्च करोगे, मार्केट पे लाओगे, उसकी क्या मतलब क्या अच्छाई है, उसकी क्या बुराई है उसकी, ये सब आपको तभी पता लगेगा जब आप मार्केट में उतारोगे। और उतारने के लिए आपको बहुत सारा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, पर वो स्टडी बर्बाद हो जाएगा जब वो प्रोडक्ट उतरा ही नहीं होगा मार्केट पे। इससे क्या होता है, वो आदमी जो स्टडी करने वाला है ना, वो पूरा बीमारी का घर बन जाएगा। मतलब उसके बाद इतना नॉलेज है लेकिन उसने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। उम्मीद करता हूं इस छोटे से टॉपिक को जो 20 से 30 साल के एज के जो बच्चे हैं उन्हें समझ आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए। बाकी मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियोस देखते रहो।